बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 72 घंटे बाकी 72 आवर्स रिमेनिंग के हवाले से। आज बात करेंगे 180 दिन में बड़ा सैयारा अरबपति बनाकर छोड़ेगा एरीज से लेके पाइसेस तक। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिएगा, 4 बड़े सैयारे जो अक्सर हम आपको गिनवाते रहते हैं कि ऐसे 4 सैयारे जो बहुत लंबे अरसे तक किसी भी ज़ोडिएक साइन के अंदर रहते हैं वो हैं जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। और ये चारों बड़े लंबे अरसे तक 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल इस तरीके का वक्फा जो है वो किसी ज़ोडिएक साइन के अंदर बिताते हैं, रहते हैं वहाँ पे और भरपूर तरीके से उस ज़ोडिएक साइन को फ़ायदा पहुँचाते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि सबसे बड़ा सैयारा जिसे माना जाता है यानी शनि, सैटर्न के हवाले से बात करें और आप सब जानते हैं कि सैटर्न जो है वो 4 नवंबर 2023 से मार्गे हो चुका है आइंदा 8 महीने के लिए। और 8 महीने से मुराद है 2 महीने ये गुजार चुका है यहाँ पे 2023 में, और अब 6 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसीलिए हमने टाइटल में लिखा है कि 6 महीने तक छप्पर फाड़ के जो पैसा देगा यानी अरबपति, करोड़पति बनाने वाला जो सैयारा है वो होगा सैटर्न। और शनि के हवाले से शनि की ढैया भी मशहूर है और शनि का जो है वो 60 भी मशहूर है। और याद रखिएगा कि एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो लोग रूज जो है वो 60 या ढैया से मुतासिर होंगे या हुए हैं तो उनको उसका फल भी मिलेगा। क्यों कि एक माँ जब पनिश करती है ना किसी बच्चे को, कोई, क्योंकि ये एक पनिशमेंट होती है छोटी सी या एक रास्ता दिखाने का तरीका होता है इन सैयारों का कि किस तरह से जो है वो ज़ोडिएक साइन को, या जैसे कि हम किसी गलत ट्रैक पे चले तो हमें सही ट्रैक पे लेके आना या आजमाइशों से गुजार के हमें और मजबूत करना, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, हमारे क़ुव्वत इरादी को बूस्ट करना, ये इसका मतलब होता है। तो इसी वजह से क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा इस 60 और ढैया से गुजर के, और जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, इनोवेटिव, क्रिएटिव हो जाएंगे, तो इस वजह से पैसे कमाने का या जो दौलत का असूल हमारे लिए आसान होगा। तेज़ तरीन दौलत कमाते हुए इन 6 महीनों में ख़ास तौर पे उन ज़ोडिएक साइन के बारे में जो कि अभी हम बताने वाले ये वो ज़ोडिएक साइन होंगे। वो तेज़ तरीन तो ठीक है, हमने तेज़ तरीन पर भी वीडियो बनाई है, वो 6 ज़ोडिएक साइन अलग है, लेकिन ये जो हम ज़ोडिएक साइन बता रही है वो ज़ोडिएक साइन है जो कि इस 6 महीने के अंदर अंदर जो अच्छा पैसा बना लेंगे, यानी कि लखपति, करोड़पति या अरबपति होना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। अच्छा खासा पैसा बनाते हुए ये लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा, आपका जो एक्ट होगा, जो भी आप काम करेंगे, आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं, आप कारोबार करना है, जिसके लिए जो आप मेहनत करोगे उसको मल्टीप्लाई करेगा शनि यानी सैटर्न, उसको मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि जितनी मेहनत आपने, एफर्ट्स आपने लेट सपोज 20% लगाए तो 100% उसका रिजल्ट मिलना है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। तमाम ज़ोडिएक साइन जो भी मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा, वो अच्छा पैसा बनाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाले बुरूज के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, पैसा तो हर एक बनाएगा, यानी एरीज से लेके पाइसेस तक 12 के 12 बुरूज पैसे में खेलेंगे, ये लिख लें। लेकिन ये कि जितनी मेहनत करोगे, वो कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो उस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन दौलत समेटने वाले बुरूज हैं उनके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कुछ ज़ोडिएक साइन की शनि की ढैया चल रही है और कुछ की 60 चल रही है। आप सबको पता है कि आप में से किन किन की 60 चल रही है और किन किन की ढैया चल रही है। फिर भी अभी जो ज़ोडिएक साइन हम बताएंगे उनमें से किसी की भी अगर ढैया चल रही है या 60 चल रही है, उसका सॉल्यूशन के हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी तो ये बढ़ाएगा, यानी कि कन्फ्यूजन का होना, डबल माइंडेड हो जाना या किसी तरीके से कोई बात, कोई फैसला करके उस पर सेटिस्फाई ना होना, ये भी होगा कि आप मुतमईन नहीं होगे। आप कोई फैसला करोगे लेकिन आप मुतमईन नहीं हो पाओगे और आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है या इससे अच्छा हो सकता था। गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन, ये सब होता है ढैया में और 60 के अंदर। तो जिन ज़ोडिएक साइन का भी आएगा हम ज़रूर आपको बताएंगे। एक चीज़ शनि के बारे में बड़ा मशहूर है कि ये 0 से हीरो बनाता है। याद रखिएगा, 0 से हीरो यानी सड़कपति से करोड़पति, अरबपति, लखपति, ये बनाना इसका खासा है और तेज़ तरीन दौलत समेटने में आपकी मदद करता है। बहुत ज़्यादा दौलत देना, बेतहाशा छप्पर फाड़ के दौलत देना, ये शनि यानी सैटर्न की वजह से होता हुआ नजर आता है। किसी भी सेलिब्रिटी का रातों रात स्टार बन जाना या अचानक से अमीर तरीन हो जाना, अच्छा खासा पैसा रातों रात कमा लेना, ये सब शनि यानी सैटर्न की बदौलत होता है।
याद रखिएगा जो माला माल का वर्ड हमने यूज किया या जो अरबपति खरबपति या करोड़पति बनाने का जो एक सिंबल हम यूज करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि ना सिर्फ दौलत के मामलात में बल्कि आपकी अक्लानी ताकतें बढ़ाना, आपको अच्छा तेज तरीन जो जहनी कैफियत आपकी बढ़ा देना, क्रिएटिव रखना, आपको इनोवेटिव रखना, इसके अलावा आपकी अक्लानी ताकतों को बढ़ाना और बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ पे फोकस करके काम करना, ये मुमकिन होगा। जब किसी चीज़ पे आप फोकस करते हैं ना और दिल लगाकर काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको बेहतरीन मिलता है। सबसे पहला ज़ोडिक साइन है जो भरपूर फायदा उठाएगा इन 6 महीनों का, वो है वृषभ राशि यानी टॉरस। बेशक इसके खर्चे बढ़ेंगे, ये आप सब जानते हैं, कोई साढ़ सत्ती नहीं है, कोई ढैया नहीं है, लेकिन खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे और खर्चों की वजह से बर्डन इन पर पड़ सकता है। लग्जरियस आइटम के लिए या यूटिलिटी बिल्स के हवाले से, ग्रॉसरी बिल्स के हवाले से अच्छा खासा खर्चा कर देना और बर्डन आना, तो इसको थोड़ा इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। जल्दबाजी के फैसले नहीं करना, वो भी नुकसानदेह साबित होते। और तीसरा, किसी को उधार नहीं देना, उधार देने से पैसा फंस सकता है और इनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा इनके 10th हाउस, इनके 10वें घर के अंदर गोचर है, यानी कि शनि का, सैटर्न का इनके 10वें घर में, इनके करियर के घर में, इनके जो जॉब के हवाले से, इनके जो प्रोमोशंस, इनके बोनस, इनके अलाउंसेस के हवाले से जो तरक्की है उसके घर में बैठना मीन्स ये बड़ा बूस्ट आएगा, क्योंकि शनि जिस घर में बैठते हैं उसके फायदे करवाते हैं, उसके अंदर इजाफा करते हैं। तो करियर में इजाफा, कोई बोनस का बढ़ना, कोई अच्छी जगह पे लगना, वहाँ पे अच्छी जगह पे ट्रांसफर होना, वहाँ अच्छी सैलरी लेना, बड़ी पोस्ट पे जाना, ये सब मुमकिन होता हुआ देखेंगे। और याद रखिएगा आपके 10th हाउस में 2024 में रहेंगे शनि, सैटर्न, वो भी शश नाम का बड़ा राजयोग बनाकर भरपूर तरीके से तेज तरीन दौलत देखना आप तमाम वृषभ राशि यानी टॉरियंस के लिए मुमकिन रहेगा। आपके 9th लॉर्ड भी शनि को माने जाते हैं, सैटर्न, और आपके 10th लॉर्ड, आप सोचें 9th हाउस आपका किस्मत का हाउस, 10th हाउस आपके करियर का हाउस। किस्मत और करियर दोनों के अंदर एक बड़ा बूस्ट आना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर चीज बदल जाएगी, पैसे का भरपूर फ्लो आएगा और बहुत कुछ कमाते हुए, अच्छा खासा कमाते हुए इन 6 महीनों में तमाम टॉरियंस नजर आएंगे। इसका हरगिज मतलब नहीं कि एरीज अच्छा नहीं कमा पाएगा या कैंसेरियंस अच्छा नहीं कमा पाएंगे या दूसरा कोई बुर्ज अच्छा नहीं कमा पाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 बड़े सैयारे आप सब जानते हैं, राहु, केतु, जुपिटर और सैटर्न, ये 4 है। सिर्फ ये हम आपको सैटर्न के हवाले से, शनि के हवाले से बता रहे कि इसके इन्फ्लुएंस के अंदर, इसके पावर्स के अंदर कौन कौन से ज़ोडिक साइन तेज तरीन कमाएंगे। इसका मतलब अगर फर्ज करें कि एरीज अगर लेट सपोज पूरे 2024 में 10 से 20 करोड़ कर रहा है, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि जो है वो हमने इसको कम में काउंट किया है, वो पैसा फिर भी बनाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले अभी बात हो रही है बुरुज की, जो सबसे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पैसे कमाते हुए नजर आएंगे, जिसमें टॉरियंस भी शामिल है। 2024 में करियर के हवाले से टॉरियंस को जो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है उसको अवेल कीजिएगा, क्योंकि जो भी जॉब के अंदर ये जाएंगे, करियर में जाएंगे, वहाँ फ्लरिश करेंगे, अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। किसी भी फील्ड में कोई भी जॉब, कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस करते भरपूर फायदा तमाम टॉरियंस उठाते हुए नजर आएंगे आइंदा 6 महीने में, यानी 30 जून 2024 तक। दूसरा बड़ा बुर्ज जो हमारी लिस्ट में शामिल है वो है विर्गो यानी बुर्ज संभला, कन्या राशि। याद रखिएगा आपके 6ठे घर में 2024 में आपके 6ठे 6th हाउस के अंदर गोचर होगा या ट्रांजिट होगा सैटर्न का, और सैटर्न का शनि का ट्रांजिट होना बड़ा मुबारक साबित होगा। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि 3rd, 6th एंड 11th, ये 3 हाउसेस यानी 3, 6 और 11, इन 3 घरों में जब भी गोचर होता है, जब भी ट्रांजिट होता है सैटर्न का, भरपूर तरीके से बहुत बड़ा फल, बहुत बड़े फायदे देते हुए नजर आते हैं। आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी कि आपके लिए कोई साढ़ सत्ती या कोई ढैया नहीं है, कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। अखराजात जरूर बढ़ेंगे, आपके अखराजात बढ़ेंगे, खर्चे आएंगे या कोई जल्दबाजी के डिसीजन ले जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब कि इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है कि जल्दबाजी का डिसीजन ना लिया जाए, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके किसी प्रोजेक्ट में किसी जगह इन्वेस्ट किया जाए तो उसका भरपूर फायदा आप लोग देख सकेंगे। आपके बरसों से रुके हुए काम, आपके रास्तों में जो रुकावटें थी वो दूर होते हुए आपको नजर आएंगी, काम बनते हुए नजर आएंगे, ख्वाहिशात की तकमील का ये साल होगा और 30 जून 2024 तक अच्छा कुछ पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे 3 बड़े फायदे आपको होने वाले हैं, वो ये कि आपकी बीमारियां, जो बड़ी बड़ी क्रोनिक डिजीज जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉपर मेडिकेशन होके ये बीमारियां कम होंगी या आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगी। दूसरा, आपका कर्जा कम होगा या खत्म होता हुआ आपको नजर आएगा।
और तीसरी चीज, आपके जॉब में, कारोबार में, आपके घर के अंदर जो दुश्मन है, जो आपके जेलस वो लोग हैं, या इन लॉज की शक्ल में घर के अंदर, या कारोबार जॉब के अंदर आपके सीनियर्स जूनियर्स की शक्ल में, या आपके स्टाफ मेंबर्स की शक्ल में, या कारोबार के अंदर आपके कोवर्कर्स या आपके पार्टनर्स की शक्ल में, जो भी लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी ना किसी तरह से साजिशें रच रहे हैं, कुछ ना कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर आपकी फतह होगी, आपकी कामयाबी होगी, आपका कंट्रोल इन पे आएगा, या आपसे ये दूर होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कोई एफआईआर कटी हुई थी, कोई पुलिस केस मुकदमा, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस थे, उससे भी बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। हर लिहाज से तेज तरीन दौलत समेटना आपके लिए आसान होगा। बहुत सारे मौके आएंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसको अवेल करके विरगोस अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम थर्ड ज़ोडिक साइन की बात करें, लकीएस्ट ज़ोडिक साइन, तो वो है धनु राशि यानी सैजिटेरियंस। और सैजिटेरियंस के हवाले से अगर हम बात करें तो 2024 में इनकी भी साढ़सत्ती और ढैया दोनों खत्म है, यानी टेंशन फ्री रहेंगे। एग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां ये दूर होते हुए महसूस होंगी। 2024 में आपके थर्ड हाउस के अंदर जो है वो इनका गोचर होगा। मींस के जो शनि सैटर्न का थर्ड हाउस में होना, ये क्या कुछ देगा, इसके हवाले से हम बात करते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th यानी तीसरे घर में, छठे घर में और 11th हाउस में बेहतरीन फायदे देते हैं। जब भी शनि यानी सैटर्न का गोचर या ट्रांजिट होता है तो आपके लिए बहुत बड़ी मुबारकबाद है कि आपके थर्ड हाउस के अंदर ये आ रहा है, और 2024 में इसके आपके थर्ड हाउस में आना बेहतरीन फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। तीसरे घर में शनि सैटर्न का आना आपकी मेहनत का 20% लगेगा, आपका एफर्ट्स, आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट 100% मिलेगा, यानी कम मेहनत पे ज्यादा फायदे होना, ये चीजें सैटर्न की वजह से, वो भी थर्ड हाउस में आने की वजह से मिलेंगे। याद रखिएगा 2024 में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट होगा, आपके विल पावर के अंदर बड़ा बूस्ट आएगा, आप क्रिएटिव हो जाओगे, इनोवेटिव हो जाओगे, बहुत मेहनत करोगे और पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलेगा, जिसकी वजह से बहुत मेहनत करोगे, बहुत पैसा कमाओगे। इसीलिए हमने कहा है कि छप्पर फाड़ के जो अरबपति, करोड़पति, लखपति, ये बनना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। याद रखिएगा आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ दोनों के अंदर बड़ा सुधार आएगा। जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्ते बनते हुए भी देखेंगे। शादीशुदा और गैर शादीशुदा, या यूं कह लेंगे जो तलाकशुदा थे, उनकी भी दूसरी शादी के चांसेस, और जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनको भी कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपने वालिदैन की तबीयत के हवाले से अगर आप परेशान थी, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आना, उनके इलाज मुआवजे के लिए अच्छा पैसा चला जाना, इसमें भी कमी होगी, सुधार आएगा। सेहत उनकी बेहतर होते हुए नजर आएगी। खानदान में कोई लड़ाई झगड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट था, कोई भी ऐसा मसला चल रहा था, वो भी सॉल्व होते हुए आपको नजर आएगा। अब जिस ज़ोडिक साइन की हम बात कर रहे हैं वो शनि की, सैटर्न की अपनी खुद की ज़ोडिक साइन है, अपने खुद की राशि है, और वो है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस। और बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बात करें तो इनकी 67 चल रही है, ये सब आप जानते हैं। आप तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके लिए लास्ट ईयर रहेगा, यानी कि जो 67 का इख्तिताम है, जो तीसरा चरण है, जो इसका आखिरी चरण कहलाता है, यानी 2.5 साल का जो वक्त है, उसके हवाले से अगर आप बात करें तो ये 2.5 साल का वक्त खत्म होने का ये आखिरी स्टेप रहेगा। इस साल 2024 में ये भी खत्म होगा, 67 खत्म हो जाएगी आप तमाम की। याद रखिएगा आपके सेकंड हाउस के अंदर जो है वो ट्रांजिट करेंगे शनि सैटर्न, 2024 में आपके सेकंड हाउस के अंदर रहेंगे। सेकंड हाउस आपके मनी, आपकी जॉब, आपकी फैमिली का घर माना जाता है। फैमिली यानी आपका खानदान, जॉब यानी आपका करियर, आपकी जो जॉब आप करते हैं, पैसे के मामलात यानी कि जो भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, या जो पैसा बैरून मुल्क से आता है, या कहीं से भी जमीन जायदाद से जो पैसा आता है, उस पैसे के हवाले से अगर बात करें, या यूं कहना कि 2024 में फाइनेंशियल गेन्स कराएगा, जो माजी में लॉसेस हुए उसको रिकवर करते हुए आप लोग नजर आओगे। एक चीज आप लोग लिख के लगा ले, 2024 में आपका कोई बड़ा, बहुत ही बड़ा काम होता हुआ नजर आएगा, जो बहुत खुश कर देगा आपको, और आप यकीन करें कि वो होकर रहेगा। ये 2024 में आपका कोई बड़ा काम बनता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि एक तो आपका ज़ोडिक साइन ही जो है वो शनि की खुद की ज़ोडिक साइन है। तो जब बच्चा अपना होना तो मेहनत ज्यादा करता है बंदा, यानी कहते हैं ना कि आपका अपना बच्चा है तो आप उसके लिए ज्यादा केयर करोगे बनिस्बत किसी और के लिए। तो यहाँ पर चूंकि शनि सैटर्न का खुद का ज़ोडिक साइन है यानी कैप्रिकॉर्नियन, तो फिर जाहिर सी बात है इनके लिए भरपूर नवाजिशात भी इतना ही ज्यादा होगा, लाडला बन के ये उभरेंगे और बेहतरीन फायदे भी उठाते हुए ये लोग नजर आएंगे।
और याद रखिएगा ये वो काम होगा जो कई सालों से हो नहीं पा रहा, कोई पेंडिंग पे काम है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हो ही नहीं पा रहा और एक समझे एक ब्लॉक लगा हुआ या यूं एक वो चीज़ रुकी हुई है, नहीं हो पा रही, वो चीज़ मुकम्मल होते हुए आपको नजर आएगी। आपके ट्रांसफर के योग बनते हैं, अच्छी सैलरी के साथ ट्रांसफर का होना या अपने पसंद के डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, बॉसेस का बड़े बड़े डिसीजंस के लिए आपको कॉल करना, बहुत हद तक बेहतरीन किस्म का करियर आप देखोगे, करियर में बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। यहाँ पर याद रखिएगा बैरून मुल्क के दौरे बनते हुए, वहां जाके जॉब करना, कारोबार करना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वहां रेजिडेंसी के मसले हल होना, जॉब मिलना, ये सब भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। और याद रखिएगा शनि सैटर्न की दृष्टि 5th हाउस के अंदर पड़ना, और 5th हाउस आप सबको पता है कि औलाद के हवाले से यानी औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब रहेगा तमाम कैप्रिकॉनियंस के लिए इस दौरान में, यानी 2024 में औलाद की खुशखबरी अगर चाहते हो तो औलाद की खुशखबरी सुनोगे। अपनी स्टडीज़ के हवाले से अच्छा कुछ करते हुए आप देखोगे, यानी आपकी तालीम पर तवज्जो देना, डिस्ट्रैक्शन का कम होना और हर तरह से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेना, स्कॉलरशिप के अंदर कामयाबी, मतलब स्टडीज़ में बेहतरीन करते हुए नजर आओगे। आपकी जो औलाद किसी वजह से ट्रैक पे नहीं है या गलत संगत पे चली गई है या ड्रग एब्यूज़ में आ गई है और जो है वो आपकी बात नहीं मानना, आपके सामने बदतमीज़ी करना, वो भी ट्रैक पे आते हुए आपको नजर आएंगे 2024 के अंदर। अब हम अगेन एक और ज़ोडिएक साइन के हवाले से बात करेंगे और ये वो ज़ोडिएक साइन है जो कि अगेन बहुत ही लाडली ज़ोडिएक साइन कह लें या लाडली राशि कह लें या जो लाडला बुर्ज कह लें, जो है वो शनि का, सैटर्न का है। जिस तरह से कैप्रिकॉर्नियन है, इसी तरह एक्वेरियस की हम बात कर रहे हैं और एक्वेरियस भी बहुत ही लाडला, क्योंकि खुद इनकी ही ज़ोडिएक साइन है ये भी, तो एक्वेरियस के हवाले से भी बहुत कुछ अच्छा होना है। इनकी ढैया नहीं चल रही, ढैया खत्म हो गई, लेकिन 7.5 इनकी चल रही है, ये याद रखिएगा। और 2024 में आपके पहले घर में, आपके 1st हाउस के अंदर इनका ट्रांजिट होगा शनि का, सैटर्न का, और आपके लिए शेष नाम का राजयोग बना के रखना ये काफी हद तक 7.5 के इम्पैक्ट को कम करेगा। 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपके लिए बिल्कुल ही अनइफेक्टिव रहेगा, कोई इतना नुकसान नहीं कर पाएगा। और ये लाडलों में सबसे लाडली जो जोड़ी तो नहीं कहना चाहिए, लाडला जो है वो बुर्ज माना जाता है, लाडली राशि मानी जाती है सैटर्न के हवाले से, यानी शनि की सबसे लाडली जो है वो राशि है मानी जाती है या ज़ोडिएक साइन माना जाता है। 2024 आपकी खुशहाली का साल करार पाएगा, पैसों के मामला बहुत अच्छे रहेंगे, तेज तरीन दौलत समेटते हुए नजर आओगे, खानदान में ओकेजन्स या खुशहाली का दौर दौरा रहेगा, जो लड़ाई झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, वो खत्म होते हुए दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। किसी भी फील्ड के अंदर आप है वहाँ फ्लरिश करोगे, अच्छा पैसा कमाते हुए तमाम एक्वेरियंस नजर आओगे, ये याद रखिए। चाहे वो हम आपको बताएं कि भाई लोहे का काम कर ले या फिर आप जब मेडिकल में चले जाएं या आप इसमें, तो ऐसे बोलना बेकार होगा। जिस भी फील्ड में आप है वहाँ भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके ऊपर कोई FIR कटी हुई थी, कोई पुलिस केस बना हुआ था, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस से, जमीन जायदाद का मसला चल रहा था, उससे भी बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो बेहतर तो ये है कि लोन ना ले। कर्जे आपके वैसे भी खत्म होंगे, कम होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोन लेते हो तो कोशिश करें उससे जल्दी छुटकारा पाए, क्योंकि कर्जा लेना ये ऐसे ही है कि कोई इनकम आपको आई है लेकिन वो ना आने के बराबर, सारा पैसा आपका कर्जों में चला जाता है। तो बेहतर है कि कर्जा ना लिया जाए, लेकिन फिर भी आप ले सकते हो, आपके लिए अच्छा है। अगर आप कर्जा भी लेते हो तो आप उसको वापस कर पाओगे, आपके पास पैसा इतना आएगा कि अपने माजी के तमाम लॉसेस को आप लोग रिकवर करते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा बड़े बड़े फाइनेंशियल गेन्स होंगे, जो आपके माजी के लॉसेस, जो फाइनेंशियल लॉसेस है उसको रिकवर करता हुआ नजर आएगा। अच्छा पैसा कमाते हुए, छप्पर फाड़ के जो कहते हैं ना पैसा आना, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा मेहनत से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। हाँ ये है कि मेहनत का 20% भी लगाओगे तो उसका रिजल्ट आपको 100% से ज्यादा मिलेगा। यानी मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, वर्कलोड भी होगा लेकिन आपके फायदे के लिए होगा। प्रमोशंस का मिलना, अच्छी पोस्ट पे बैठना, करियर में अच्छा बूस्ट देखना, कारोबार को ऊंचा जाते हुए देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, हर लिहाज से कारोबार का फलता फूलता देखना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा देखना, बैरून मुल्क से जो कोई काम करते हो तो उसमें इजाफा देखना, बैरून मुल्क जाकर वहाँ जॉब या कारोबार करने के मौके मिलना, ये सब भी होते हुए आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।